हेलो एवरीवन, वेलकम टू अता एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसी का आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, द सोलर सिस्टम। उससे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसे जान लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो प्लैनेट्स है, इनके अराउंड यानी कि इनके चारों तरफ रिंग्स होते हैं। ये छोटे छोटे डेबेज से बने होते हैं और इन रिंग्स को हम अर्थ में हम पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं और सैटेलाइट्स होते हैं और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। We often call it solar family with the sun as its head. इसे हम सोलर फैमिली कह सकते हैं, इसे हम सोलर फैमिली कहते हैं जिसका हेड होता है सन, यानी कि मुखिया होता है सन। यहाँ पे दिया हुआ है प्लैनेट्स के नंबर, इनके सन से डिस्टेंस से प्लैनेट्स दिया हुआ है। सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर है वेनस, अर्थ, मार्स। यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है एस्ट्रॉयड। मार्स, उसके बाद है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और आखिरी में है नेपच्यून। अब हम जानेंगे सन, द सन। डू यू नो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोल जो है, जो सोलर सिस्टम हम कहते हैं, तो इसमें जो SOL सोल है, सोलर सिस्टम में जो SOL सोल है, ये रोमन माइथोलॉजी में एक सन गॉड का नाम है सोल, जिसका मीनिंग होता है सन से रिलेटेड, यानी कि सन से रिलेटेड जो भी वर्ड होता है उसे कहते हैं सोलर। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इस वजह से इस फैमिली को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। द सन इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। द सन जो होता है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और ये बहुत बड़ा होता है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है। ये अपने पुलिंग फोर्स से पूरे सोलर सिस्टम को एक दूसरे से बांधे रखता है, खुद से बांधे रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सिर्फ एकमात्र स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स है पूरे सोलर सिस्टम के लिए हीट और लाइट का। लेकिन इसकी तेज गर्मी हमें फील नहीं हो पाती, हमें अर्थ से फील नहीं हो पाती, जबकि ये इतना नियरेस्ट स्टार है। लेकिन ये नियरेस्ट होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है, क्योंकि यह जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस वजह से हमें सूरज की गर्मी महसूस नहीं होती है। अब है प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन से दूरी के ऑर्डर में सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। इसे इजी फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी 8 ग्रह, जो 8 प्लैनेट्स जो है, ये 8 प्लैनेट्स जो है वो सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ अपनी फिक्स्ड पथ्स में मूव करते हैं। यानी कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे मर्क्यूरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है। तो ये सब का अपना अपना पथ बना हुआ है। जैसे यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे वेनस है, यहाँ पे मर्क्यूरी है, तो ये अपने पथ में ही सन के अराउंड मूव करते हैं।
ये अपने पथ से कहीं और नहीं जाते और इसे कहते हैं, इस पथ को जिसमें यह घूमते हैं जिसमें यह घूमते हैं और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसे कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी क्या है? सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और इसे अपने ऑर्बिट से, यहाँ पे सन है और इसे अपने ऑर्बिट से सन का चक्कर लगाने में, सूरज के चक्कर लगाने में इसे सिर्फ 88 दिन लगते हैं। 88 दिन में सूरज का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Venus को क्या कहते हैं? अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसका शेप और इसका साइज बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है अर्थ से। अब तक प्लूटो भी एक ग्रह था, एक प्लैनेट था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में 2006 में जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जब मीटिंग हुआ तो उसमें यह डिक्लेयर कर दिया गया कि प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसे एक पौना ग्रह कह दिया जाएगा क्योंकि यह छोटा है बाकी ग्रहों से। द अर्थ, यानी कि अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिस सरफेस पे हम रहते हैं अब उसके बारे में जानेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ क्या है? सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स, के हल्का सा चपटा है पोल्स में, यानी कि इस तरह से पृथ्वी है तो ये जो पोल है यहाँ पे हल्का सा चपटा है, ये पूरा गोल नहीं है, इसीलिए इसके इस शेप की वजह से इसे कहा जाता है जियोड। जियोड का मीन्स मतलब होता है जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जीवन के लिए जो कंडीशंस होती है वो सिर्फ अर्थ में ही पाई जाती है। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पानी और एयर भी है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैसेस भी है जैसे ऑक्सीजन। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसी वजह से अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अगर हम आउटर स्पेस से देखेंगे, आउटर स्पेस से देखने पर अर्थ जो है ब्लू दिखाई देता है क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है वो पानी से कवर्ड है, यानी कि पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मून क्या है? एक सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? अर्थ का। और इसका जो डायमीटर होता है वह अर्थ का 1/4 होता है, यानी कि 1/4 इसका व्यास होता है। किससे? अर्थ से। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अदर सेलेस्टियल बॉडीज के मुकाबले ये हमारे प्लैनेट से नज़दीक होता है। जैसे यहाँ पे अर्थ है, ये हो गया अर्थ, तो यहाँ पे है मून, और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है? इस साइड में है, तो ये हमें बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ छोटी छोटी दिखाई देती है, लेकिन मून क्या है? अर्थ से नज़दीक है, नियरर है, इसीलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। मून अर्थ से अबाउट 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो अब इससे हम द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, इससे अब हम अर्थ से सन का दूरी और मून का दूरी पता लगा सकते हैं। मून को अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में
सिर्फ 27 दिन का टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे अर्थ है तो इसे अर्थ मून को एक चक्कर लगाने में सिर्फ कितना दिन का टाइम लगता है? 27 डेज का टाइम लगता है, सिर्फ 27 दिनों का टाइम लगता है। और इतना ही टाइम इसे अपना स्पिन करने में भी लगता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है अर्थ से, दूसरा साइड नहीं दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून में जीविका के लिए कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं है, क्योंकि वहाँ है माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है यानी कि मैदान है, कहीं डिप्रेशंस है, कहीं गड्ढे हैं। मून के सरफेस में क्या है कि कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं डिप्रेशंस है, और इसका शैडो जो है वो मून के सरफेस में बनता है। और जो मून के सरफेस में इन सब ऑब्जेक्ट्स का जो शैडो बनता है उसे हम फुल मून के नाइट देख सकते हैं, यानी कि पूर्णिमा के रात हम इसके शैडो को देख सकते हैं। अब आता है एस्ट्रॉइड्स, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. Stars, planets, satellites के अलावा भी कुछ टीनी बॉडीज होते हैं, कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं, यानी कि सन के चारों तरफ घूमते हैं। इन्हें कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। इन बॉडीज को कहते हैं asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये प्लैनेट का ही एक पार्ट होते हैं, जो कि बहुत साल पहले विस्फोट हुआ हो, यानी कि एक्सप्लोड हुआ हो। एक्सप्लोड कहने का मतलब है कि अगर कोई प्लैनेट है तो उसका भी अपना एक उम्र होता है कि वो इतनी उम्र तक जिएगा, इतने साल तक जिएगा। उसके बाद क्या होता है? वो एक्सप्लोड होता है। तो एक्सप्लोड होने के बाद जब वो फटता है तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा स्पेस में इधर उधर घूमता है, उसी को कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। यानी कि प्लैनेट के ही छोटे छोटे भाग को कहते हैं एस्ट्रॉइड। जो प्लैनेट्स विस्फोट हो चुके हैं यानी कि एक्सप्लोड हो चुके हैं, उसके ही छोटे छोटे भाग को कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। अब आता है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स किसे कहते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, यानी कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, उसे कहते हैं मेटेरॉइड्स। कभी कभी ये मेटेरॉइड्स क्या होते हैं कि अर्थ में बिल्कुल गिरने ही वाले होते हैं। अर्थ में कभी कभी गिरने लगते हैं, ये इतने ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं कभी कभी अर्थ के। यहाँ अर्थ है, कभी कभी ये मेटेरॉइड्स क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो ये अर्थ में गिरने लगते हैं। लेकिन गिरते वक्त जब इनका एयर से हवा जब पड़ती है इनमें और हेयर से जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ये बर्न हो जाते हैं, इनमें आग लग जाती है और ये जल जाते हैं। और इसकी वजह से एक फ्लैश लाइट होता है, यानी कि एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी ये मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, बिना जले यानी कि जलते हैं लेकिन कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं और फिर अर्थ में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हॉलोज हो जाते हैं यानी कि गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने कभी वाइटिश ब्रॉडबैंड देखा है? जो वाइट ग्लोइंग पथ होता है, एक सफ़ेद चमकीला रास्ता होता है एक छोर से दूसरे छोर आकाश के, एक क्लियरी स्टारी नाइट में। इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। यह
मिलियंस ऑफ स्टार का एक समूह होता है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। यह बैंड क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम भी क्या है? इस गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एंशियंट इंडिया में इसे इमेजिन किया गया था कि एक रिवर ऑफ लाइट है जो स्काई में फ्लो कर रहा है, जो स्काई में बह रहा है। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? आकाश गंगा। आकाश गंगा। और इसका नाम क्या है? मिल्की वे। A galaxy is huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। गैलेक्सी में क्या होता है? बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, गैसेस होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। हमारे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और इन्हें और जो मिल करके मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिल करके एक यूनिवर्स बनाते हैं। पहले क्या है कि स्टार, बिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स और गैसेस मिल करके एक गैलेक्सी को बनाते हैं और फिर गैलेक्सीज जो होते हैं, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज जो होते हैं मिलकर एक यूनिवर्स को बनाते हैं। और यूनिवर्स को इमेजिन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये इतना बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी इसके छोर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, लेकिन अब तक इसका पता नहीं लग पाया है। लेकिन हमें इतना पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा है। अब हमारा ये चैप्टर जो था अर्थ इन द सोलर सिस्टम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये हो गया है कंप्लीट। इसका क्वेश्चन आंसर नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।